बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उस 5 राज्यों की बात करने जा रहे हैं जहां पर इलेक्शन को लेकर काफ़ी दिनों से घमासान मचा हुआ है और आज 2 मई को वहां का रिज़ल्ट आज सुबह से ही रुझानों के तहत हमको ये इत्तला मिल रही है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, आसाम में हुए थे और केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इन 5 राज्यों में इलेक्शन को लेकर काफ़ी दिनों से घामाघामी महसूस पूरे भारत देश की नज़र इन 5 राज्यों में बनी हुई थी। यहाँ पर कौन सी सरकार बनने जा रही है और कौन यहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कड़ी रैलियाँ हुई और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही होगा वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वेस्ट बंगाल में कितने सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में कड़ारी टक्कर देखने को मिल रही है। और अभी तक के रुझानों का मैं आपको बता देता हूं कि जो हमको ये सूत्रों के हिसाब से मिल रहा है कि वहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी 94 सीटों पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों पर वहां पर बढ़त बनाई हुई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट ने दोनों ने मिलकर यहां पर गठबंधन बनाया था और इसमें अब्बास सिद्दीकी साहब की भी पार्टी मौजूद है और इनको सिर्फ 4 सीटों पर वेस्ट बंगाल में बढ़त बनाए हुए हैं वो। जैसे कि वो 4 सीटों पर अभी तक लेफ्ट और कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। कुल यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 292 सीटों पर इलेक्शन हुआ था और यहाँ की जो जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन को कंटेंट किया था और यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने भी मुर्शिदाबाद से अपने 7 उम्मीदवारों को उतारा था। इंशाअल्लाह ताला वहाँ की भी जैसे ही हमको अपडेट मिलती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए अब आसाम की ओर मैं आपको ले चलता हूँ कि यहाँ पर कुल 126 विधानसभा है और जहां पर अभी तक के रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी प्लस 14 सीटों पर यहां पर अपनी बढ़त बनाई हुई है और अदर पार्टी 1 है। और केरला में कुल 140 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से एलडीएफ 79 सीटों पर अभी तक आगे चल रही है और यूडीएफ 58 सीटों पर है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। और तमिलनाडु में डीएमके प्लस 62 सीटों पर आगे चल रही है और तमिलनाडु के 234 सीटों पर यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। अभी तक के रुझानों के तहत यहाँ पर डीएमके आगे चल रही है और वो 62 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और एआईडीएमके 41 सीटों पर वो भी आगे चल रही है। और पुडुचेरी में कुल 30 विधानसभा है जहां पर वो यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और यहाँ पर एनडीए 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है और यूपीए 4 सीटों पर वो पीछे चल रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको पता ही होगा कि पूरे भारत देश की नज़र अब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पर गड़ी हुई है और जिस तरह से यहाँ पर मजलिस ने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन लड़ा था वो काबिल तारीफ़ है। तो उसी का ये नतीजा है कि आज यहाँ पर रिज़ल्ट निकल कर आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का भी खाता खुलता हुआ नज़र आएगा। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।